सो गाइज आज की इंग्लिश क्लास में हम इस तरह के वाक्य की इंग्लिश सीखने वाले हैं जहां हम कहते हैं कि फिलहाल मैं व्यस्त हूं, फिलहाल तुम्हें आराम करना चाहिए, फिलहाल हम यहाँ से जा रहे हैं और फिलहाल सब ठीक है। तो यहाँ कॉमन क्या है? फिलहाल, यानी फिलहाल की अभी तो सब ठीक है, फिलहाल फिलहाल कॉमन क्या है? फिलहाल। तो आज हम ऐसे ही वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे और इतनी आसानी से सिखाऊंगा कि आप सभी के लिए ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बनाना और बोलना आसान हो जाएगा। और हाँ गाइज, मैंने इसी तरह के 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूले का एक पीडीएफ भी आपके लिए तैयार किया है, जिसके आधार पर आप इसी तरह के 300 वाक्यों की इंग्लिश सीख सकते हो इंग्लिश फॉर्मूले की मदद से। और हर फॉर्मूले के साथ में आपको यहाँ एग्जाम्पल के साथ में समझाया गया कि किस तरह से बोला और बनाया और बोला जाता है। तो गाइज अब देख लेते हैं कि इस तरह के वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं और कैसे बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें समझ लेना होगा फॉर्मूले को, क्यों, कौन सा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला है फॉर द टाइम बीइंग। यहाँ फॉर द टाइम बीइंग का मतलब होता है फिलहाल। तो इंग्लिश में कॉमन रहेगा फॉर द टाइम बीइंग और हिंदी में कॉमन रहेगा फिलहाल और इंग्लिश में कॉमन रहेगा फॉर द टाइम बीइंग। फिर एक सेंटेंस रहेगा जो हमें सिचुएशन के हिसाब से कहना होगा। तो फॉर द टाइम बीइंग यानी फिलहाल, और इंग्लिश में तो कॉमन रहेगा और हिंदी में कॉमन रहेगा फिलहाल। अब वाक्य को हम इंग्लिश में बनाना सीखते हैं वन बाय वन। तो पहला वाक्य है कि फिलहाल मैं व्यस्त हूं। फिलहाल, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे फिलहाल के लिए? फॉर द टाइम, फॉर द टाइम बीइंग यानी फिलहाल, फॉर द टाइम बीइंग फिलहाल मैं व्यस्त हूं। तो क्या हो जाएगा? आई एम बिजी। मैं व्यस्त हूं तो आई एम बिजी। अब है फिलहाल तुम्हें आराम करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले लिख देंगे फॉर द टाइम बीइंग यानी फिलहाल। तो फॉर द टाइम बीइंग फिलहाल तुम्हें आराम करना चाहिए। इंग्लिश होती है यू शुड, यू शुड टेक ए रेस्ट। तुम्हें आराम करना चाहिए। अब नेक्स्ट है कि फिलहाल हम यहां से जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग यानी फिलहाल। तो फॉर द टाइम बीइंग हम यहां से जा रहे हैं तो हो जाएगा वी आर गोइंग, वी आर गोइंग फ्रॉम हियर। हम यहां से जा रहे हैं। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनते हैं और बोले जाते हैं। कुछ और वाक्य देख लेते हैं, जैसे फिलहाल सब ठीक है। तो क्या लिख देंगे? सबसे पहले फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग यानी फिलहाल क्या है? सब ठीक है। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग इज फाइन। फिलहाल सब ठीक है तो एवरीथिंग इज फाइन। नेक्स्ट है फिलहाल मैं यहां रहूंगा। तो क्या हो जाएगा? फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग मैं यहां रहूंगा तो आई विल बी हियर, मैं यहां रहूंगा। नेक्स्ट है फिलहाल उसे यहां मत आने दो। इसकी इंग्लिश क्या होगी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। प्रैक्टिस करें, सारा खेल प्रैक्टिस का है। आप जितना प्रैक्टिस करते हो उतना आसान होता है, उतनी आसानी से आप वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीख जाते हो। ये तो आज हमने कम ही वाक्य देखा, कम ही वाक्य की प्रैक्टिस की, इसके आधार पर तो आप कई वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीख जाते हो। तो गाइज मिलता हूं ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगली क्लास में।